दिल्ली से अगर आप भी बिहार आना चाहते हैं और खास करके आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि चलो एक बार प्लेन में बैठ जाते हैं, फ्लाइट से चले जाते हैं, तो अपने विचार को आप बदल लीजिए, क्योंकि फ्लाइट के टिकट के दाम आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और खास करके पसीना आने लगेगा, गर्मी भी बहुत है। तो आप एक बार सोच लीजिएगा कि हमको फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है, क्योंकि फ्लाइट के टिकट कीमत में जितनी बढ़ोतरी हुई है आपको आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि भैया ऐसे कैसे हो गया। खास करके एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला था, उसके बारे में भी थोड़ा अगर हम जिक्र करें तो ये लिखते हैं कि आज दिल्ली से पटना जाने को किसी डायरेक्ट फ्लाइट में टिकट नहीं, सबसे सस्ती 33,000 की, फिर भी पहुंचने में 23 घंटे लगेंगे, रात गुजारने का खर्च अलग से। ये फ्लाइट की टिकटों की बढ़ोतरी है। आप समझिए, दरभंगा, गया और पटना एयरपोर्ट पर अगर आप आना चाहते हैं दिल्ली से या कहीं तमाम जगहों से, तो फ्लाइट की टिकटों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कीमतों में कि आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, ये हम कैसे करेंगे। 33,000 32,000 का टिकट अगर आप तुरंत टिकट लेते हैं तो 33,000 का टिकट कितना महंगा है। 2 आदमी हो तो आपके पसीने छूट जाएंगे, 3 आदमी हो तो आप सोचिएगा कि इतना में तो हम एक गाड़ी बुक करके चल जाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख कहाँ से देंगे। इतनी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और लगातार केंद्र सरकार पर राज्य सरकार हमलावर भी रहती है, कहती है कि आपने तो कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनेगा वो हवाई जहाज में सफ़र करेगा। तो कौन वैसा गरीब है जो 10,000 20,000 और 30,000 का चप्पल पहनता है, और जब 30,000 का चप्पल पहनेगा तो वो गरीब कहाँ से हुआ। और ऐसे में लगातार बिहार के जो लोग हैं वो काम करते हैं, उनका भी टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। तो क्या केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे सकती है? क्या जिस तरीके से फ्लाइट के टिकटों के कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, अब सरकार तो कह सकती है कि वो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बढ़ा रही है, तो क्या सरकार का उस पर कोई शिकंजा नहीं है? क्या सरकार उनसे बात नहीं कर सकती है कि इस तरीके से टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी सही नहीं है? पटना एयरपोर्ट या दरभंगा एयरपोर्ट पर पाएंगे तो आपके जेब खाली हो जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, भैया इतना पैसा हम क्यों देंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो लिखा हमने आपको बताया, और लगातार तमाम जो राजनेता है वो भी इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा इतना पैसा। जब राजनेता होकर ऐसी बात कर रहे हैं तो आम जनता के बारे में सोचिए, वो कितना सोच रहे होंगे, वो कितना दुखी होंगे कि भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा। अगर आम आदमी का अगर सपना होगा, मिडिल क्लास का सपना होगा कि हम फ्लाइट में बैठना चाहते हैं, दिल्ली से पटना आना चाहते हैं, तो शायद इतना पैसा तो वो किसी को दे नहीं सकता है, इतने पैसे में टिकट ले नहीं सकता है कि दिल्ली से या कहीं तमाम जगहों से। दिल्ली तो हमने इसलिए लिया क्योंकि वो देश की राजधानी है और इसलिए हमने दिल्ली का चर्चा किया। तमाम जगहों से आप आएंगे, जब कोलकाता हो या कहीं से, तो पटना आने के लिए आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी, दरभंगा जाने के लिए आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी। और केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जो कंपनियां हैं उन पर शिकंजा कसना चाहिए कि इतना कैसे, इतना पैसा क्यों बढ़ाया जा रहा है, इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।